वृंदावन का प्रेम मंदिर ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है या फिर आस्था की एक बहुत सोची समझी वास्तुकला? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधी बात करते हैं, है ना? बहुत से लोगों के लिए प्रेम मंदिर और कुछ नहीं, बस संगमरमर और लाइट्स का एक, कह सकते हैं, एक ऊपरी दिखावा है, एक टूरिस्ट लाइट शो, बस। लेकिन क्या हो अगर ये नजरिया ही अधूरा हो? क्या हो अगर इस सारी चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत सोचा समझा मकसद छिपा हो? चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे देखने के नजरिए में। प्रेम मंदिर को एक पारंपरिक पूजा की जगह की तरह देखने के बजाय अगर इसे एक आधुनिक, एक मॉडर्न टीचिंग टूल की तरह देखें तो आमतौर पर एक आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू होता है? पहले कोई शास्त्र पढ़ता है, फिर उसे मन में सोचता है, उसकी कल्पना करता है और तब जाके कहीं भक्ति महसूस होती है ना? प्रेम मंदिर क्या करता है? वो इसी पूरे प्रोसेस को पलट देता है। यहाँ पहले आंखों से कहानियां दिखाई जाती हैं, उससे एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और फिर उस कनेक्शन के बाद कोई इंसान उसके पीछे की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई शांत मेडिटेशन वाला मंदिर नहीं है। ये है आध्यात्मिक शिक्षा का एक वातावरण। और इसे डिजाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जो भक्ति की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, ताकि वो चीजों को आसानी से देख सकें, समझ सकें और महसूस कर सकें। तो भाई, इस अद्भुत रचना के पीछे कौन है? इसकी स्थापना की थी जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने और 2012 में इसका उद्घाटन हुआ। ये पूरा का पूरा मंदिर ये इटली के सफेद मार्बल से बना है और ये राधा कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति की परंपरा है उसी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर ये एक टीचिंग टूल है तो फिर इसका सिलेबस कहाँ है? इसका कोर्स क्या है? जवाब इसकी दीवारों में है। जी हाँ, इस मंदिर की आर्किटेक्चर ही इसका पूरा करिकुलम है। और ये आइडिया है ना, ये सच में जबरदस्त है। सोचिए जरा, पुराने मंदिरों में क्या होता है? कहानियां या तो सुनाई जाती हैं या फिर याद की जाती हैं, लेकिन यहाँ कहानियां दीवारों और खंभों में मानो सांस लेती है। वो इस जगह की, इसकी आत्मा का हिस्सा है। बस एक बार कल्पना कीजिए, कोई मंदिर परिसर में घूम रहा है और उसके साथ साथ कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। वो एक तरफ देखता है तो गोवर्धन पर्वत उठ रहा है, दूसरी तरफ मुड़ता है तो कालिया नाग का मर्दन हो रहा है। रास लीला, झूलन लीला, बचपन के खेल, मतलब हर कहानी वहां जीती जागती नजर आती है। तो फिर यहाँ घूमना सिर्फ घूमना नहीं रह जाता, है ना? ये तो ऐसा है जैसे कोई एक जीती जागती कहानी की किताब के पन्ने पलट रहा हो। असल में ये एक ऐसा करिकुलम है जिसे आप चलकर पूरा करते हैं, एक एक कदम के साथ। लेकिन इस पूरे करिकुलम को सबसे यादगार क्या चीज बनाती है? वो है शाम ढलने के बाद की रोशनी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सजावट नहीं है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हाँ, तो ये जो शाम को लाइट्स जलती हैं, ये सिर्फ आंखों को अच्छी लगे इसके लिए नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा एक साइकोलॉजिकल मंचन है और इसका मकसद बहुत बहुत गहरा है। इसे ना 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अंधेरा। ये प्रतीक है अज्ञानता का। फिर आता है स्टेप 2, लाइट्स जलती हैं। ये क्या है? ये है एक शुरुआती आकर्षण, एक जिज्ञासा। और फिर आखिर में आता है स्टेप 3, चमकते हुए दृश्य। जब म्यूजिक के साथ वो सारी लीलाएं रोशन होती है ना, तब बनता है गहरा इमोशनल कनेक्शन। तो ये जो बाहर का लाइट शो है, ये असल में अंदर के एक आध्यात्मिक सफर का आईना है। इसका मतलब ये है कि मंदिर का लक्ष्य कोई भारी भरकम श्रद्धा या गंभीरता पैदा करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है दिल में आनंद जगाना, आश्चर्य भरना और एक कोमलता लाना। सीधी सी बात है, ये दिमाग से पहले दिल पर दस्तक देता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि प्रेम मंदिर को उसकी असली भूमिका में समझने की जरूरत है। और वो भूमिका क्या है? वो है आस्था का प्रवेश द्वार। अक्सर इसकी आलोचना होती है, लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा सजावटी है। लेकिन सच तो ये है कि मंदिर हमेशा से ही अपने ज़माने की सबसे नई तकनीक और कला का इस्तेमाल करते आए हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पारंपरिक सादगी नहीं है, पर शायद वो ये नहीं समझ पाते कि इसका जो खुला डिज़ाइन है वो जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि जो नए लोग आएं वो भीड़ या मुश्किल पूजा पाठ के तरीकों से घबरा ना जाएं।
और ये एक लाइन है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। ये प्रतिबद्धता नहीं मांगता, ये पहले कृष्ण को पसंद करने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि कोई आए और फौरन भक्त बन जाए, नहीं, इसका मकसद बस इतना है कि कोई एक पहला बहुत नर्म सा कदम उठाए, बस। तो जो बात हमें याद रखनी है वो ये है, प्रेम मंदिर आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल नहीं है, वो उसका दरवाज़ा है। वृंदावन की जो गहरी रूहानियत है उसमें कदम रखने का एक बहुत खूबसूरत और आसान रास्ता। और यहीं पर यह पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सिर्फ प्रेम मंदिर की बात नहीं, किसी भी इंसान के लिए किसी भी विश्वास में आस्था का वो पहला दरवाजा, वो एंट्री पॉइंट आखिर होता क्या है? ज्ञान होता है, भावना होती है, या कुछ और ही होता है?